दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों, ये जो वीडियो है क्लास 12 और 10th के हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम 2023 में होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो आपका एग्जाम होगा उसका जो पैटर्न होगा, एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा। आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो कितने नंबर के दिए जाएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना नंबर का होगा, आपका सब्जेक्टिव प्रश्न कितना नंबर का होगा, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये अपडेट को जानने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये जो वीडियो है क्लास 10th और 12th के हर एक विद्यार्थी के लिए है। ठीक है, इस तरफ मैंने नॉन प्रैक्टिकल एग्जाम अर्थात जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा उस सब्जेक्ट का मैंने इधर पैटर्न लिखा है, और वहीं इस तरफ जो है आपका जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसका मैंने इस तरह इधर जो है इसका पैटर्न लिखा है। ठीक है, तो चलिए पहले आप समझते हैं नॉन प्रैक्टिकल एग्जाम में। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है, उसमें जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपका 7 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 5 प्रश्न के आंसर देने हैं। ठीक है, और जो आपका 5 प्रश्न होगा अर्थात आपका जो 7 प्रश्न होगा उसमें आपको 5 प्रश्न के आंसर देने हैं। ठीक है, और वो जो 5 प्रश्न होगा वो हर एक जो है क्वेश्चन वो 2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आपका टोटल कितना नंबर हो गया ना, 10 मार्क्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया? क्या मैंने आपको बताया कि आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 5 प्रश्न के आंसर देने हैं। ठीक है, और हर एक 5 प्रश्न जो होगा, हर एक जो प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल आपका एग्जाम का मतलब टोटल आपका मार्क्स कितना हो गया, 10 मार्क्स। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा वो भी आपका 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें भी जो आपको कितने आंसर देने हैं ना, 5 प्रश्न के आंसर देने हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल आपका कितना नंबर हो गया, 15 नंबर। ठीक है, ये आपको इतना आपको समझ में आया। अब चलिए आगे समझते हैं कि आपका जो लॉग क्वेश्चन आंसर होगा वो जो है आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न के आंसर देने हैं। ठीक है, और 3 प्रश्न जो होंगे वो जो है हर एक प्रश्न जो होगा वो 5 नंबर का होगा। वैसे आपका जो है एग्जाम का मतलब कितना मार्क्स हो गया ना, 15 मार्क्स हो गया। ठीक है, मैंने आपको फिर से मैं आपको समझा देता हूं जिससे आपको सहूलियत होगी। मैंने आपको क्या बताया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपका 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 5 प्रश्न के आंसर देने हैं। ठीक है, और हर एक जो है हर एक क्वेश्चन होगा उसका जो है मार्क्स होगा वो 2 नंबर का होगा। टोटल आपका 10 नंबर हो गया। ठीक है, और इसका जो आंसर देना है आपको कम से कम 20 से 30 शब्दों में देना है। ठीक है, 1-2 वर्ड आपको आगे पीछे हो जाता है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब जो मैंने समझाया इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जिसमें आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 5 प्रश्न देने हैं। ठीक है, 5 प्रश्न के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, और उसमें जो है आपका 3 नंबर, हर एक प्रश्न का 3 नंबर होगा। ठीक है, जिसमें से आपको 15 मार्क्स देने हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि ये जो है इसका आंसर आपको कितने शब्दों में देना है, तो इसका आंसर जो है आपको 40 से 60 शब्दों में आपको इसका आंसर दे देना है। ठीक है, अब चलिए आगे जो है लॉग क्वेश्चन आंसर, इसको समझते हैं। तो ये जो है 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न के आंसर देने हैं, और वो जो है हर एक प्रश्न जो है 5 नंबर का होगा, तो टोटल हो गया 15 नंबर। ठीक है, तो ये जो है आपको ये जो है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कम से कम 60 से 80, ठीक है, 80 से 100 तक के बीच में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा उसका आपका एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया ये सारा जो है इतना आपका सब्जेक्टिव प्रश्न था। ठीक है, जिसमें से मैं आपको फिर से समझा दूं कि ये जो है आपका 12th क्लास का है और 10th क्लास का स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये जो है 10th क्लास के स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 10th क्लास के स्टूडेंट है उसको जो है बुकलेट सिस्टम होगा। ठीक है, आपका में जो एग्जाम होगा 10th क्लास के विद्यार्थियों का, तो उसका प्रश्न ऊपर में पूछे जाएंगे और उसके नीचे जो है आपका आंसर देने के लिए जगह छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 12th क्लास का स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं होने वाला है। 12th क्लास के स्टूडेंट का क्या होने वाला है कि 12th क्लास के स्टूडेंट जितने भी हैं उसका जो है अलग से क्वेश्चंस रहेगा, और वहीं पर जो है अलग से उसका आंसर देने के लिए उसका सीट दिया जाएगा। अर्थात आप क्या समझ पाए कि 12th क्लास के स्टूडेंट जो हैं उसके लिए दूसरे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस अलग से रहेंगे, और आपका जो आंसर होगा वो अलग से आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा जो है आप इस तरह से आप प्रिपेयर करके एग्जाम में देने चाहिएगा। ठीक है, तो ये आपको सब्जेक्टिव वाला समझ में आ गया। अब चलिए ऑब्जेक्टिव वाला समझते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आपका 40 नंबर का होगा। ठीक है, जिसके लिए जो है आपको OMR सीट दिया जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। जिसमें से आपको एक प्रश्न रहेगा, उसका 4 क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, और जो भी इसका आंसर होगा उसको टिक लगा के आपको OMR सीट में आपको गोल घेरा करना है। ठीक है, इस तरह का एग्जाम आपने पिछले क्लासेस में भी दे दिया होगा। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको बताया, ये सारी चीज जो है
नॉन प्रैक्टिकल, अर्थात जो आपके सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल नहीं होगा उसका मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी पता चलेगा कि ये जो वीडियो है कितना इंपॉर्टेंट है और उसका एग्जाम के लिए, उसके रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस कारणवश जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको और एक सूचना देना चाहता हूँ कि क्लास 12 के जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जो हिस्ट्री और सब्जेक्ट ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों में उसको पढ़ाई चाहिए, उसको मतलब पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे चैनल से विजिट कर सकते हैं, उसका कलरफुल पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं कि जो आपका जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसका जो है एग्जाम का पैटर्न, उसका जो है क्वेश्चंस का पैटर्न किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा समझिए, ये जो है इसमें जो है टोटल आपका 35 मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है प्रैक्टिकल एग्जाम, उसमें आपका 30 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, 30 नंबर का ही एग्जाम होगा। किस तरह से होगा ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 5 प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, टोटल कितना मार्क्स हो गया ना, हर एक जो है प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा, अर्थात इसका जो आंसर आपको देना है वो एक शब्द में देना है। ठीक है, जैसे कि पूछा जाएगा कि एक साम्राज्य है, उसका राजा कौन है, तो उसका सिर्फ राजा का नाम लिखना है। ठीक है, उसको आपको सेंटेंस वाइज में किसी भी तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, एक वर्ड में उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से होगा। तो ये जो है आपका 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, और 5 प्रश्न जो है वो हर एक जो है 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 15 नंबर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको देना है वो कम से कम आपको 40 से 60 वर्ड के बीच में आपको देना है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो आपका 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न के आंसर देने हैं, और जो है 3 प्रश्न, हर एक जो है प्रश्न जो है वो 5 नंबर का हो गया, तो टोटल आपका जो है 15 नंबर का हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। ठीक है, और इसका जो आंसर आपको कम से कम 60 से 80 या फिर 100 वर्डों में, 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसका पैटर्न समझ में आ गया। तो ये किस तरह का पैटर्न था, नहीं ये था सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, और ये जो है आपको मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखे हैं, अर्थात जिसमें आपको 35 नंबर का होगा, जिसमें आपका एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया कि जो है जिसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा उसमें जो है 40, 80 नंबर का एग्जाम होगा, वहीं पर जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफी, होम साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट में आपका मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो उसमें जो है आपका 35 कहने का मतलब है कि आपका जो है 70 नंबर का आंसर मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं पर जो है आपका 30 नंबर जो है वो आपसे प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो मैंने ये जो है जितने भी मैंने आपको सारी चीजें बताएं, ये सारी चीजें जो है आपका एग्जाम से रिलेटेड था। जितना भी आपका एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अभी भी आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर वहीं पे दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।